हेलो फ्रेंड्स, आज एक और वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राइस में जब बहुत बड़ी मूवमेंट आ जाती है। जैसे कोई दिन आपने देखा कि 20% की कैंडल बन गई, 15% की कैंडल बन गई, उसके बाद में हमें उस चार्ट को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत से लोगों का आर्गुमेंट ये रहता है कि ये स्टॉक 20% तो बढ़ गया, छोड़ो इसको, अवॉइड करो, अभी पता नहीं फिर दोबारा कब इसमें मूवमेंट आएगी। कुछ लोगों का मानना ये रहता है कि नहीं, जो बढ़ रहा है वही और बढ़ेगा। यानी कि आज अगर 20% का कैंडल बना है या 15% का कैंडल बना है तो उसका कोई रीज़न है। तो यानी कि इस चार्ट पे हमें ध्यान रखना चाहिए और ये चार्ट आगे भी जा करके अपने को अच्छा रिटर्न दे सकता है। दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह सही हैं, क्योंकि बहुत बार हमने देखा भी है कि 15% का कैंडल बना, 12% का कैंडल बना, 20% का कैंडल बना, उसके बाद अगले 6 महीने तक वो स्टॉक में मूवमेंट ही नहीं आती है। तो ऐसा भी होता है। लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि आज किसी स्टॉक में 13% 14% का कोई कैंडल बना और सडनली उसके बाद प्राइस में और बड़ी मूवमेंट आ जाती है। तो दोनों ही चीज़ें अपनी अपनी जगह ठीक है। तो हम ये कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये जो आज इस चार्ट के अंदर में 15% का कैंडल बना है, ये आगे कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा। अगर हमें कुछ ऐसा मालूम लग जाए या कुछ ऐसा एक तरीका अपने को समझ में आ जाए कि हाँ, अगर एक स्टॉक ने आज 15% का फॉर एग्जांपल रिटर्न दिया है तो मैं उसको बाय करूं, क्या उनमें आने वाले कुछ दिनों में मूवमेंट बनने की संभावना है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज इसमें 15-20% का एक कैंडल बन गया, उसके बाद 6 महीने साल भर वो स्टॉक चलेगा ही नहीं। ऐसा बहुत सारे चार्ट में होता है और मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल दिखाऊंगा अभी। तो ये अगर हमें मालूम पड़ जाए तो कैसा रहेगा अपने लिए। क्योंकि देखो, जो चीज़ स्ट्रांग है ये तो हमें पता है कि जो चीज़ मोमेंटम में है, एक अच्छे ट्रेंड में है, वही चीज़ आगे बढ़ती है। तो ये हम सब जानते हैं। और अगर हमें ये पता चल जाए कि हाँ भाई, ये स्टॉक में आज एक अच्छी मूवमेंट आ गई है, आगे भी कंटिन्यू करेगा, इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो वो क्या ऐसा ट्रिगर है, या वो जो कैंडल बनती है उसकी प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए जो कैंडल आगे फॉलो थ्रू देती है, और कौन सी ऐसी कैंडल्स होती हैं जिनकी प्लेसमेंट सही नहीं होती है। भले ही वो रिटर्न वाइज आज के दिन में अच्छा रिटर्न दिया उसने, बट उनकी प्लेसमेंट ऐसी जगह होती है कि जहाँ से वो ऊपर जाने की संभावना उनकी कम हो जाती है। तो वही चीज़ हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। तो स्टार्ट करेंगे। अब जैसे किसी भी स्टॉक के अंदर में अगर कोई एक बड़ा सा कैंडल बना, तो हमारे को ऐसा लगता है कि यार आज इस स्टॉक में आज एक अच्छा कैंडल बना है, हो सकता है आगे भी इसका फॉलो थ्रू मिले। लेकिन वहाँ प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आती है कि अगर मैं उस कैंडल को ट्रेड करूँ या उस कैंडल के बाद मैं अगर स्टॉक में एंट्री करूँ, तो वहाँ मेरा स्टॉप लॉस नहीं ठीक, मेरे को ठीक ठाक दिखता कुछ, मतलब स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। अब वो स्टॉक अगर 15% बढ़ गया, अगर उसी दिन का लो भी रखूँ तो भी 15% का स्टॉप लॉस हो गया मेरा। तो ये सब चीज़ों को कैसे हम हैंडल करेंगे वो हम देखते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिखाऊंगा जिनको जिनको हमें ट्रेड करना होता है, कुछ ऐसे दिखाऊंगा जिनको ट्रेड नहीं करना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। सो यहाँ पर हम ना कुछ रूल्स फॉलो करेंगे। ये कुछ स्टॉक्स मैंने लिस्ट लगा रखी है और बहुत लिमिटेड रखे हैं स्टॉक, हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा नहीं मैंने किए हैं। बाकी आप जो चीज़ मैं इसमें आपको बताऊंगा, ये चीज़ आगे जा करके आप बाकी स्टॉक्स में भी बैक टेस्ट करके देख लेना। एंड नॉट इवन बैक टेस्ट, कल परसों मार्केट जब ओपन होगा उसके बाद भी कभी आपको ऐसा कुछ दिखेगा चार्ट पे, तो उसको आप आगे फॉरवर्ड टेस्ट भी करेंगे ही करेंगे। सो वो आप करके देखना पहले, ठीक है। अब जो रूल्स है इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। जब भी किसी स्टॉक में 12% से ऊपर की कैंडल बनेगी क्लोजिंग बेसिस पे, उसका हाई कितना भी गया हो, 15% ऊपर गया हो, 18% गया हो, डजेंट मैटर, लेकिन क्लोजिंग उसकी 12% 12% से ऊपर आनी चाहिए। अगर कोई स्टॉक 10% या 11% की कैंडल बनाया है, उसको मैं चूज़ नहीं करूँगा। मेरा लिए 12% एक ऐसा मार्क है कि उसके ऊपर अगर आपको क्लोजिंग मिली है, वो कैंडल मुझे कंसिडर करनी है। ये है हमारा रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या है? जिस दिन वो कैंडल बनी है उस समय वो स्टॉक या वो चार्ट या वो प्राइस डेली का 200 या वीकली के 200 से जस्ट अभी क्रॉस करके बाहर निकला हो। ठीक है, अभी एग्जांपल्स दिखाऊंगा मैं, आपको समझ में आ जाएगा, अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल क्या हुआ कि वो चार्ट मंथली और वीकली 20 EMA के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, मंथली और वीकली 20 EMA के ऊपर होना चाहिए, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम पे वो स्टॉक एक ट्रेंडिंग मूव में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो स्टॉक मंथली पे बहुत नीचे है या वीकली पे बहुत नीचे है, वैसा नहीं चाहिए अपने को। ठीक है, तो 3 रूल हो गए। एक लास्ट वो है रूल हमारा
कि वो स्टॉक मंथली और वीकली पे कॉट पॉजिटिव होना चाहिए। अब कॉट हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जिनको नहीं पता हो कॉट, तो उसके लिए मैं एक वीडियो है हमारा जिसमें हमने कॉट जो कॉन्सेप्ट है हमारा, कॉट मतलब क्लोज ओपन टेक्निक, उसको बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। उसका लिंक मैं ऊपर यहाँ आई बटन पर दे रहा हूँ। तो अगर आपको कॉट नहीं मालूम है तो अभी इस वीडियो को यहीं पर आप पॉज कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, एंड पहले वो कॉट वाला वीडियो देखना, उसके बाद इस वीडियो पे आना, तो वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो 4 हमारे रूल हैं। पहला रूल मैंने आपको बताया, कैंडल 12% से ऊपर की क्लोजिंग होनी चाहिए। उसके बाद डेली वीकली 200 से निकल रहा हो वो, और उसके बाद हमने बात करी EMA की, 20 EMA के ऊपर होना चाहिए वीकली पे भी और मंथली पे भी। मतलब जब वो डेली चार्ट पे कैंडल बन रही होगी तो उस समय वीकली और मंथली 20 के ऊपर होना चाहिए। और फोर्थ, कॉट पॉजिटिव होना चाहिए वीकली पे भी और मंथली पे भी। ठीक है, तो इन सारे रूल्स के बावजूद भी प्लेसमेंट भी बहुत ज़रूरी है कि वो कैंडल बन कहाँ रही है, तो वो मैं अब आपको यहाँ दिखाऊंगा इन स्टॉक्स के माध्यम से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है हमारे पास ये शारदा एनर्जी करके। अब इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला एक एरिया था इसमें, ठीक है, यहाँ से डिस्कस करेंगे इसको। सो ये चार्ट में सबसे पहले तो आप देखो जो हमारा रूल था, पहला रूल, ये कैंडल आप देख रहे हो 7 अगस्त वाली, 12.15% का इसने रिटर्न दिया है क्लोजिंग बेसिस पे, तो ये पहला रूल फॉलो हो गया। सेकंड रूल मैंने क्या बोला कि स्टॉक 200 EMA से जस्ट निकल रहा हो, मतलब 200 EMA का मतलब जो हमारी संगम थ्योरी है, यानी स्टॉक ने एक अच्छा खासा संगम बनाया हो, संगम बना करके यानी बेसिकली करेक्शन करने के बाद वो स्टॉक बाहर निकल रहा हो। तो इस तरीके से प्राइस में एक टाइम वाइज भी, क्योंकि टाइम भी काफ़ी यहाँ पे स्पेंड किया है स्टॉक ने, यहाँ से हम देखेंगे इस एरिया से तो करेक्शन में ही चल रहा है ये पूरा एरिया, प्लस प्राइस वाइज करेक्शन भी 200 EMA पे हो चुकी है और टाइम भी स्पेंड हो चुका है। ठीक है, तो ये टाइम और प्राइस दोनों करेक्शन करने के बाद अगर स्टॉक बाहर निकल रहा हो, इसी को मैंने बोला था 200 EMA। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा। थर्ड मैंने क्या बोला कि वीकली और मंथली के ऊपर होना चाहिए, यानी 20 EMA पे, तो वीकली के 20 के ऊपर था ये कैंडल, जब वहाँ डेली का कैंडल बना वीकली 20 के ऊपर है, प्लस मंथली 20 के भी ये चार्ट उस समय ऊपर है। ठीक है, और उसके बाद कॉट की बात करी हमने, तो कॉट जो लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो जान गए होंगे उन्होंने अगर कॉट का वीडियो अब देख लिया होगा तो, और अगर नहीं जानते हैं और अगर जो जानते हैं उनको पता ही है, मंथली पे कॉट पॉजिटिव है और वीकली पे भी यहाँ पे कॉट पॉजिटिव है। ठीक है, ये वाला एक एरिया था 277 का एरिया के बाद में यहाँ वीकली कॉट भी पॉजिटिव हो गया था। ठीक है, तो ये भी कॉट हमारा पॉजिटिव है। उसके बाद आपने देखा कि एक अच्छा खासा रिटर्न मिला। अब ये रिटर्न कितना भी हो सकता है, बट जब हम इसको ट्रेड करते हैं तो एक्सपेक्टेशन ये लेके चलते हैं कि अगर मुझे यहाँ पर 15 to 20% का रिटर्न मिल गया इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद, मतलब ये 12% कैंडल बनने के बाद अगर 15 to 20% का रिटर्न मिल गया तो मैं कुछ क्वांटिटी वहाँ पर बुक कर सकता हूँ। उसके बाद मैं अपना कोई भी एरिया, कोई भी ऐसा स्टॉप लॉस या ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा कर उसको होल्ड कर सकता हूँ। वो एग्जिट आप जैसा आप चाहो कर सकते हो, मैंने अपना बता दिया कि मुझे 15 से 20% का रिटर्न अगर मिल जाता है तो मैं मोर देन हैप्पी, और मैं वहाँ से एग्जिट करके फिर कुछ नए स्टॉक की तलाश करूँगा। ठीक है, आगे चलते हैं, एक और देखते हैं पैरामाउंट, इसको देखते हैं एक बारी। यहाँ पर भी आप देखो ये प्रॉपर इसने एक प्राइस वाइज करेक्शन किया 200 EMA पे, टाइम भी काफ़ी स्पेंड हुआ। यहाँ से अगर आप देखोगे जनवरी से अगस्त आ चुका है, यानी बहुत टाइम स्पेंड कर चुका है, करेक्शन अच्छी खासी हो चुकी है। सडनली यहाँ पर ये कैंडल बनती है 12.02% की। ठीक है, 12% से ऊपर की कैंडल है। वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे जाएंगे 20 के ऊपर है, मंथली पे जाएंगे यहाँ पर भी 20 के ऊपर है। ठीक है, और कॉट भी पॉजिटिव है हायर टाइम फ्रेम पे। उसके बाद यहाँ इस कैंडल की क्लोजिंग थी लगभग 80 रुपीज़ के आसपास, 81 रुपीज़, और ऊपर हमने हाई लगा दिया था 100 रुपये, यानी कि जो हमारा 15 से 20% का क्राइटेरिया है वो यहाँ पे फुलफिल होता है। एग्जिट करो, बाहर आ सकते हो। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। मतलब ये जो है ना, ये पैटर्न ध्यान रखना, इस तरीके का संगम बनाने के बाद ऐसी कैंडल चाहिए मुझे। ठीक है, अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा जो प्लेसमेंट ठीक नहीं होगी उनको, उस कैंडल को अवॉइड करना है, वैसे एग्जाम्पल भी अभी दिखाऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट है हमारे पास रेफेक्स। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा एक, यहाँ से आप देखो ये 200 EMA पे मल्टीपल टाइम्स टच डाउन कर चुका है, प्लस टाइम देखेंगे आप अगस्त से लेकर के और जुलाई आ गया, यानी 1 साल हो चुका है पूरा। 1 साल से स्टॉक में मूवमेंट ही नहीं आई है। एंड जैसे ही यहाँ ब्रेकआउट मिला, यहाँ आपको एक कैंडल मिलती है बड़ी सी 19% की, तो हमारी 12% से ऊपर का क्राइटेरिया था, 19% का कैंडल यहाँ पे मिला। एंड उसके बाद आपने ये देख ही रहे हो आप, प्लस वीकली के टाइम फ्रेम पे चलेंगे, वीकली के 20 के ऊपर थे हम, कॉट भी पॉजिटिव था, यहाँ नीचे से ही कॉट पॉजिटिव चला आ रहा था,
मंथली पे जाएंगे, यहाँ पर भी हम 20 के ऊपर हैं, तो सारे क्राइटेरिया हमारे फुलफिल बनते हैं। यानी स्टॉक इतना बड़ा टाइम फ्रेम, इतना बड़ा करेक्शन करने के बाद जब बाहर निकल रहा है, वहाँ हमने उसको अप्रोच देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। हरिओम पाइप, इसको देख लेते हैं एक बारी। अब यहाँ आप देखोगे ये वाला कैंडल है, एक सेकंड, इसके पहले वाला, ये वाला कैंडल है 12% का, 12 अगस्त को 12.66% का। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक बार वीकली दिखाता हूँ। वीकली के 20 के ऊपर हैं हम, एंड मंथली के 20 के भी ऊपर हैं हम, कॉर्ड भी पॉजिटिव है। अब डेली पे वापस आते हैं। अब डेली के टाइम फ्रेम पे जब हम आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से हमें क्या देखने मिला। अब दोनों स्ट्रक्चर में जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो बता रहा हूँ। अभी तक हमने पहले जो 3 स्टॉक देखे हैं वहाँ पर डेली का प्रॉपर संगम बन रहा था, बट यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे हम 200 के नीचे चले गए थे, रिवर्स लेकर के आए, रिवर्स यानी कि रिवर्सल ट्रेड, ये रिवर्स किया स्टॉक, वापस 200 के ऊपर आया, यहाँ 200 पे कंसोलिडेशन हो गया। तो जिन लोगों को नहीं पता है उनकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, इसको हम बोलते हैं रिवर्सल संगम। यानी कि एक होता है ट्रेंडिंग संगम, जो कि अभी इसके पहले 3 चार्ट में आपने देखा, ये एक होता है रिवर्सल संगम। ये रिवर्सल संगम यानी 200 EMA पे काम करके अब यहाँ से ये ऊपर निकल रहा है। तो अब यहाँ से स्टॉक जब ऊपर गया तो यहाँ पे आप ये देखोगे 730 के आसपास ये कैंडल बना है। उससे पहले भी ये कैंडल बना हुआ है हमारे पास, बट ये 11.36% का कैंडल है, इसलिए इसको कंसिडर नहीं किया। 12% से ऊपर का कैंडल मुझे चाहिए, तो इसको कंसिडर किया। एंड 730 के आसपास की इसकी क्लोजिंग थी, एंड ऊपर स्टॉक ने हाई लगाया आपका 878 का, यानी 20% का रिटर्न स्टॉक ने आपको बहुत जल्दी दे दिया। तो यहाँ हम क्विक ट्रेड की तलाश कर रहे हैं, इसलिए इस तरीके का सेटअप अपने को चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं इस वाली कैंडल को कंसीडर कर लूँ 11-11.5% वाली कैंडल को, तो उसके बाद मेरे को काफ़ी दिन यहाँ टाइम पास करने लगा। मतलब यहाँ से आप देखो, ये है 15 जुलाई के बाद से लेकर के 9 अगस्त तक, यानी काफ़ी टाइम मेरा यहाँ पर वेस्ट हुआ। लेकिन जैसे ही ये वाला कैंडल मिला मुझे 12% के ऊपर का, यहाँ से फिर उसके बाद में एक अच्छा रिटर्न मिला। प्लस एक इस कैंडल में एक और खासियत है, वो आपको दिखाता हूँ। क्लोजिंग बेसिस पे ये इस एरिया का एक ब्रेकआउट भी है। ये आप अगर देखोगे, ये इसका हाईएस्ट क्लोजिंग था 717 का, और ये कैंडल की क्लोजिंग आई है 731 पे। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्लैरिटी आएगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। मार्क्सन्स, यहाँ देखते हैं ऐसा सेटअप कब बना। सो ये अगेन वही एरिया। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की है, ध्यान से देखना इसको। ये प्रॉपर संगम बन रहा है यहाँ पर भी। ये अचानक से एक कैंडल बनती है 16 अप्रैल को 13.38% की। ठीक है, 13% की कैंडल बन गई। वीकली पे आते हैं। वीकली पे जब मैं आया 20 के ऊपर है। मंथली पे आते हैं। मंथली पे 20 के ऊपर है, कॉर्ड भी पॉजिटिव है, सब कुछ ठीक है, बट इस कैंडल के बाद रिटर्न नहीं मिला हमारे को। वीकली कॉर्ड भी पॉजिटिव था, लेकिन इस कैंडल के बाद रिटर्न नहीं मिला। तो क्या मुझे ऐसी कैंडल को सिलेक्ट करना चाहिए? इस कैंडल में रिटर्न आपको इसलिए नहीं मिला बिकॉज यहाँ आप देखोगे ये टाइम वाइज करेक्शन तो हो गया, टाइम तो यहाँ स्पेंड हुआ है, लेकिन यहाँ पर 200 EMA नीचे टच डाउन नहीं हुआ था। अगेन उसके बाद ये कैंडल दोबारा मिली हमारे को 5 जुलाई को, 13% की कैंडल है अगेन। और उसके पहले आप देखोगे तो 200 EMA पे प्राइस टच डाउन कर चुका है, यानी कि यहाँ पर इस एरिया में हमारा टाइम वाइज तो हो गया करेक्शन कंप्लीट, प्राइस वाइज नहीं हुआ। बट यहाँ पे टाइम वाइज प्राइस वाइज दोनों हुआ, और उसके बाद में आपको ये मूव मिला। क्लियर है? आगे चलते हैं। हिंदुस्तान कंपोजिट्स, इसको देखते हैं एक बारी। यहाँ पर भी हमारा ये देखोगे आप, ये पूरा टाइम वाइज करेक्शन चल रहा है, प्राइस वाइज करेक्शन हुआ, 200 EMA पे टच डाउन हुआ, और उसके बाद में ये कैंडल बना 12.62% का, और उसके बाद में प्राइस में ऊपर मूवमेंट आया। ये कैंडल का क्लोजिंग था 507 रुपये 507, और उसके बाद हमें वेट नहीं करना पड़ा और सीधी सीधी रैली हमारे को मिली, और ऊपर प्राइस हमारे को 644 लग गया, यानी कि वही 15 से 20% वाला क्राइटेरिया हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, और प्रॉपर टाइम वाइज प्राइस वाइज करने के बाद जो कैंडल बनी हमने उसको वहाँ पे कंसिडर किया। सो आगे चलते हैं। एक और स्टॉक देखते हैं, किटेक्स गारमेंट। ये लास्ट है, इसके बाद हम कुछ ऐसे पैटर्न देखेंगे, कुछ ऐसी प्लेसमेंट देखेंगे जहाँ ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, अभी ये है आपका किटेक्स गारमेंट। यहाँ पर आप देखोगे अगेन ये भी 200 के नीचे आया हुआ है, उसके बाद यहाँ रिवर्स में इसने 200 पे काम किया हुआ है, और ये एक कैंडल बनी थी आपकी 17% की। उसके बाद आप मूव देख ही रहे हो। प्लस एक बार इसको वीकली पे भी दिखा देता हूँ।
ये देखो वीकली पर इसने प्रॉपर संगम बनाया हुआ है, ठीक है। जैसे अभी हमने डेली पे देखे थे, यहाँ वीकली पे ये ऊपर आया, ऊपर आने के बाद ये नीचे, ये आपका टाइम वाइज प्राइस वाइज करेक्शन हुआ, टाइम वाइज करेक्शन हुआ, और वीकली के 200 को टच करके अभी जस्ट निकल रहा है बाहर। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था या तो डेली 200 या वीकली 200, दोनों में से कोई भी हो चलेगा। तो यहाँ पर आपका एंट्री होता है ये वाली कैंडल पे, 20 के ऊपर है, कॉट पॉजिटिव है। मंथली पे जाएंगे, 20 के ऊपर है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी कॉट इस कैंडल पे ऑलरेडी जुलाई मंथ में पॉजिटिव हो चुका था। उसके बाद आपको एक बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया वर्टिकल मूव दिया। अभी कोई स्टॉक कितना रिटर्न देगा वो अपने को नहीं पता है। अब ये इसमें ज़्यादा रिटर्न क्यों आया, क्योंकि ये वीकली का संगम बना के वीकली टाइम स्पेंड कर गए। यानी आप देखो 2022 के बाद से 2024, यानी दो साल, लगभग 2 साल 2.5 साल के बाद ये स्टॉक ने मूवमेंट लिया, इसलिए इसमें और बड़ा रिटर्न मिला आपको। तो जितने बड़े जिस टाइम फ्रेम पे जितना बड़ा संगम होगा उतना बड़ा ही रिवॉर्ड मिलता है। तो अगर आप अपना एक क्राइटेरिया फिक्स कर लो कि हाँ भाई इतना परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिला, अभी इतना लेके मैं चाहे तो 50% क्वांटिटी, 80%, 40%, वो आप लोग डिसाइड करो, कुछ हल्का कर लो, बाकी को ट्रेल कर सकते हैं आप। ट्रेल करने के बहुत सारे तरीके हैं, मेरी यूट्यूब वीडियोस में ही मैंने बहुत सारे तरीके एग्जिट के बता रखे हैं, उनमें से कोई भी फॉलो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ हम 20 को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो आप 20 ए में जब तक ब्रेक ना हो आप होल्ड करो स्टॉक को, तो ऐसा भी कर सकते हो। वो सबका अपना अपना डिसीजन रहेगा। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि किस कैंडल को हमें कंसिडर करना है, किस कैंडल को कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। अब जिनको कंसिडर करना है जिस तरह के पैटर्न्स, वो तो मैंने बता दिए। अब कुछ एग्जांपल और दिखा देता हूँ। जैसे ये एक एग्जांपल है लिखिता इंफ्रा करके। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कैंडल यहाँ पर बनी है, ठीक है, ये देखो। अब इसके बाद ज़्यादा रिटर्न नहीं मिला है, और ऐसी कैंडल को कंसिडर करना भी नहीं है। कैंडल तो अच्छी है, 19% की कैंडल है, अब ब्रेकआउट भी मिला हुआ है, लेकिन इसके बाद रिटर्न ज़्यादा नहीं आया। बिकॉज पीछे आप देखोगे 200 के नीचे तो गया है, लेकिन जब हमने रिवर्स किया है यहाँ 200 EMA पे टच डाउन नहीं हुआ है, यहाँ पर काम नहीं हुआ है, यहाँ पर करेक्शन या कंसोलिडेशन नहीं हुआ है। तो ऐसा सेटअप जब दिखेगा उसको ट्रेड नहीं करना है। एक और दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है। ये वाला कैंडल आप देख रहे हो, एक सेकेंड, ये वाला कैंडल, ये है आपका 12 अगस्त वाला कैंडल, 12.78% का कैंडल है। यहाँ पर भी आपको क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट मिला हुआ है, बट इसको भी ट्रेड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? बिकॉज यहाँ आप देखोगे यहाँ इसने टाइम वाइज करेक्शन किया हुआ है, बट यहाँ प्राइस 200 पे टच डाउन नहीं हुआ है। सो इसको ट्रेड नहीं करना है। भले ही कैंडल अच्छी बनी हो, भले ही ब्रेकआउट मिला हो, बट ये ब्रेकआउट सस्टेन होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, तो इनको अपने को ट्रेड नहीं करना है। मुझे चाहिए टाइम वाइज, प्राइस वाइज दोनों कंप्लीट करके स्टॉक बाहर निकल रहा हो, आइदर वीकली हो आइदर डेली हो, ठीक है। अभी एक और देखते हैं एग्जांपल गॉडफ्राई फिलिप्स का। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो अगेन ये वाला कैंडल है काफ़ी बड़ा, 12.38 का, बट पीछे कोई इस तरह का कंसोलिडेशन नहीं है, इस तरह का ट्रेंड नहीं है। अगर आप ये वाली कैंडल देखेंगे, हम ये वाली अगर कैंडल में लगाऊं तो ये 15% की कैंडल है। इस वाली कैंडल में रिवॉर्ड मिला है फिर भी, बिकॉज ये जो है ये पीछे कंसोलिडेशन है, बट इसको भी मैं ट्रेड नहीं करना चाहूँगा। बिकॉज मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ऐसा स्टॉक चाहिए जो कम से कम 5 से 6 महीने यानी डेली टाइम फ्रेम, या फिर कम से कम 1.5 से 2 साल के कंसोलिडेशन के बाद बाहर निकल रहा हो, तो उसको मैं ट्रेड करूँगा। मतलब हालांकि इसमें अपने को मिला है रिटर्न, क्यों मिला है, क्योंकि ये किसी छोटे टाइम फ्रेम पे उसने संगम बनाया हुआ है। तो एक बार अगर चाहो तो हम चेक कर सकते हैं कौन से टाइम फ्रेम पे संगम बनाया हुआ है। जैसे 4 आवर पे अगर मैं आता हूँ तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी नहीं है। 3 आवर पे आता हूँ एक बारी, 3 आवर पे भी इसको नहीं कह सकते हैं। ये 2 आवर का संगम बना हुआ है, तो 2 आवर का संगम बना है तो उसी हिसाब से आपको थोड़ा बहुत रिवॉर्ड उसने दे दिया। अब आप समझ रहे हो ना कि किसी भी टाइम फ्रेम का संगम बना करके अगर वो निकल रहा है तो वही रिवार्ड देगा। लेकिन मैं जो कंसिडर कर रहा हूँ इस वीडियो में, केवल डेली और वीकली को इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। मुझे 1 आवर 2 आवर के संगम से इतना वो नहीं है, तो मैं केवल डेली या वीकली को दे रहा हूँ। तो ये जो स्टॉक्स हमने देखे, इनकी प्लेसमेंट आपने देखी, एक बार ये वीडियो को स्टार्टिंग से दोबारा देखना, प्लेसमेंट देखनी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अभी क्या है कि अब जैसे कल आप मार्केट में काम कर रहे होगे या किसी और दिन आपने देखा कोई स्टॉक 12% का क्लोजिंग दे रहा है, बट उसकी प्लेसमेंट होनी बहुत ज़रूरी है। और ये जो रूल्स बताएं ये सारे रूल्स फॉलो करने हैं। मंथली वीकली कॉट पॉजिटिव होना चाहिए, मंथली वीकली 20 के ऊपर होना चाहिए, 12% से ऊपर का कैंडल होना चाहिए, 11.99% का कैंडल भी नहीं चलेगा। मैं कंसिडर नहीं करूँगा, आपको करना हो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे रूल्स अगर हम फॉलो करेंगे इस तरीके से तो सक्सेस के चांस काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं।
और होता ही है ना कि यार किसी स्टॉक में अगर इतना अच्छा कैंडल बना है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ फॉलो थ्रू आना चाहिए, बट प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है कि वो स्टॉक की प्लेसमेंट कहाँ हो रही है। ठीक है जी, तो ये वीडियो यहाँ क्लोज करेंगे। अब आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, वहाँ कुछ और बात करेंगे, कोई और नई स्ट्रैटेजी, कोई और नया सेटअप, कोई और नया कैंडलस्टिक पैटर्न डिस्कस करेंगे। सो ये वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट करके बता सकते हैं, एंड वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।